रब्बे कायनात जल्ला वाला ने अपनी लारैब किताब में इरशाद फरमाया, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। ये जो मेरे वली हैं ना, इन्हें कोई खौफ नहीं है, इन्हें कोई डर नहीं है, इन्हें कोई गम नहीं है। जो हो ही अल्लाह वाला जाए, जो हो ही अल्लाह का नेक और बरगुज़ीदा बंदा हो जाए। आज तो भाई MP MN चौरे का बंदा फूले नहीं समाता। वो कहता है जी मेरी पहुंच बड़ी दूर तक है, मेरी पहुंच। वो कहता है मैं यहाँ वहाँ जहाँ मर्ज़ी जो चाहे मैं जो भी कर लूँ, मुझे कोई रोकने वाला है नहीं। क्यों जी? उसे मान है, उसे मान है जहाँ तक उसकी निस्बत है, जहाँ तक उसका ताल्लुक़ है, जहाँ तक उसका वाया है, जहाँ तक उसकी पहुँच है, उसे अपनी पहुँच पे बड़ा घमंड और नाज है। तो वो सही और गलत की पहचान किए बगैर जो मन में आता है किए जाता है। यार अल्लाह हिदायत का रास्ता नसीब फरमाए। ज़रा गौर करो, ये बंदे की अपनी सोच है। उन बंदों के मुतल्लक, उन अल्लाह के औलिया की ताकत का अंदाज़ा कौन कर सकता है जिनके मुतल्लक मेरा रब फरमाता है ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। ये मेरे हो गए हैं, अब इन्हें कोई खौफ और डर है ही नहीं। ये मेरे हो गए हैं, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। ना दुनिया में भी कोई खौफ, ना कब्र का कोई खौफ, ना महशर में कोई खौफ होगा। अगर आप बात करें तो एक एक बात की दलील है। अल्लाह वाले जब अल्लाह का कुर्ब पा लेते हैं, हुज़ूर के हदीस मुबारक है, सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, सिहा में यह बात मौजूद है, जब मेरा बंदा, अल्लाह फरमाता है जब मेरा बंदा कसरत नवाफल से मेरा कुर्ब पा लेता है, यानी वो फ़राइज़ को नहीं छोड़ता। पहली बात यह है कि जो हमारे फ़राइज़ हैं मुसलमानों पर, जो हमें इस्लाम ने ये लागू किए, मर्द व ज़न पे जब आकिल व बालिग हो जाए तो 5 वक़्त की नमाज दिन और रात में फ़र्ज़ है। साल में 1 महीने के रोज़े फ़र्ज़ हैं। और ये 2 बातें ऐसी हैं कि जो गरीब और अमीर दोनों के लिए यकसा हैं। लेकिन 2 हुक्म ऐसे हैं, एक ज़कात भी फ़र्ज़ है, एक हज भी फ़र्ज़ है, वो सब लोगों पे नहीं है। लेकिन मेरे रब की मंशा देखें, मेरे रब का कानून देखें कितना सोना है। अल्लाह कुरान में कहता है ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुस्अहा लहा मा कसबत व अलैहा मक्तसबत। अल्लाह फरमाता है बंदे तेरी औकात से बढ़कर तेरा रब तुझ पे बोझ ही नहीं डालता। तुझे हुक्म ही उतना देता है जितना तो कर सकता है। बंदा कहता है ना मेरे को नहीं पड़ी जाती, नहीं, ये झूठ बोलता है, मक्कारी करता है। बंदा कहता है रोज़े नहीं रखे जाते, मक्कारी कर रहा है, ये फरेब कर रहा है। और किसके साथ? खुद की ज़ात के साथ। ये धोखा खुद को दे रहा है। बात को ज़रा समझें, इस नहज पे ज़रा आके खड़े होके देखें। अर्श वाले ने जो, अगर पहला तो था ना अरकान इस्लाम में हमने कलमा पढ़ लिया, अब बाकी जो बातें 4 फ़राइज़ मैंने आपके सामने जिसकी डिस्कस की है, जिसका तज़किरा किया, 2 यकसा हैं सब के लिए। और इसी को समझ लें जो 2 वाले बाकी के अहकामात हैं। अल्लाह फरमाता है बंदे तेरी ताकत से बढ़कर तो मैंने बोझ ही नहीं डाला। अब रोज़े हर उस पर फ़र्ज़ किए गए जो आकिल व बालिग है। मुसाफिर के लिए भी रुख्सत दे दी, चलो आके रख लेना, बीमार के लिए भी रुख्सत दे दी। अब यहाँ भी इल्लत देखें। अब अल्लाह को मालूम था कि अब इसको अज़ियत है, तकलीफ़ है, सफ़र में भी सफ़र दुराडा होगा, मुश्किल आएगी, अल्लाह ने रुख्सत दे दी, उसके महबूब ने रुख्सत दे दी। बीमार के लिए भी रुख्सत आ गई, लेकिन हट्टा कट्टा होकर भी नहीं रखता। इसका मतलब है कि ये धोखा खुद को दे रहा है। अब आ जाएं, ज़कात और हज सारे लोगों पे फ़र्ज़ नहीं है, ये अमीरों पे फ़र्ज़ हैं और गरीबों को दिए जाएंगे। दीन कितना हसीन है, कभी परखो यार। उशर किस पे? और जिदी पहली कोई नहीं, उन्हें उशर कितों देना है? उशर तो वो दे जिसने काश्तकारी की है, जिसके पास ज़मीन है, जिसने अनाज बोया, काटा उसको, फिर अल्लाह कहता है मेरा हक दो। तो अब बात को ज़रा इसकी गहराई को समझे। अल्लाह फरमाता है तेरी पहुँच से बढ़कर मैं तुझे आजमाता ही नहीं हूँ, तेरी ताकत से बढ़कर मैंने तुझ पे बोझ ही नहीं डाला। तो अब बोझ अगर कोई बंदा समझे कि हाय मुझे ज़कात देनी पड़ रही है, मुझे उशर भी देना पड़ रहा है, मुझे हज भी करना पड़ेगा, तो ये समझ ले कितना बड़ा धोखेबाज है। और धोखा किसी और को नहीं दे रहा, अपनी ज़ात को दे रहा है। कभी सोचना कि यार मेरे भाई के यहाँ तो इतना भी नहीं है जो मेरे घर में है, वो तो बेचारा एक वक्त की खाता है, दूसरे वक्त के लिए परेशान होता है। तो मेरे पास तो अल्लाह ने रिज़्क़ के अंबार लगा दिए हैं,
अगर अब भी नहीं देता तो फिर समझे कहाँ खड़ा है। तो कहा फ़राइज़ से हटकर, तो अल्लाह के जो वली हैं ना, जो अल्लाह के दोस्त हैं, वो फ़राइज़ में कमी नहीं रहने देते। फ़राइज़ पूरे करने के बाद फिर क्या करते हैं, नवाफिल पढ़ते हैं। उनकी रातें शब जिंदादार होती हैं, रातों को उठ उठ के अल्लाह की चौखट पे सजदे करते हैं। उनका दिल मौला की याद में इतना मगन होता है कि वो फिर अपने रब की याद में कभी सुबह नवाफिल पढ़ते हैं, कभी दोपहर को, कभी शाम को, कभी तहज्जुद के वेले। अल्लाह फरमाता है फिर एक मुकाम आता है कि वो कसरत नवाफिल की वजह से मेरा क़ुर्ब पा लेते हैं। और अल्लाह फरमाता है मैं फिर उसकी आँखें बन जाता हूँ जिनसे वो देखता है। ये वली की शान है। मैं उसके हाथ बन जाता हूँ जिनसे वो पकड़ता है, मैं उसके कान बन जाता हूँ जिनसे वो सुनता है, मैं उसके पाँव बन जाता हूँ जिनसे वो चल के जाता है। यार अल्लाह की ज़ात कितनी अजीम है, अर्श वाला बड़ा ही करीम है, बड़ा ही अजीम है। उसकी शान यह है, कुरान कहता है इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैया अन यक़ूल लहु कुन फयकून। वो कुन कहता है फयकून हो जाता है, कुन कहता है फया। बोले यार ये जुमला बड़ा ही हसीन है। अल्लाह कुन कहता है और फयकून, यानी पंजाबी तर्जमा है वे अल्लाह जिहड़ी शै दा इरादा करदा है बस उन्होंने कहता है हो जा, उसे वेले हो जाती है। तो अब अल्लाह की शान ये भी कुरान ने बयान की है। वो रब जिसकी शान ये है कुन फयकून, कुन फरमाए फयकून हो जाए। तो यार वो रब फरमाए मैं इसकी ज़ुबान बन जाता हूँ जिनसे ये कलाम करता है, मैं कुव्वत समात बन जाता हूँ। जब वली बोलता है ये काम हो जाए तो वो भी हो ही जाता है। इसलिए कि असल ताकत रब की ताकत है, असल ताकत मेरे अल्लाह की ताकत है। मैं फिर बरमला कहता हूँ, और जब भी औलिया अल्लाह का तज़किरा छिड़ता है इस उन्वान से अल्लाह मुझे मौका देता तो ये मैं बरमला कहता हूँ। लोटे शाह भंग शाह देसी भाई मनन वाले कोई नहीं, बूटी पीर देसी सब तो वड्डे असी मुखालफत करने वाले हैं। क्यों जी? जो हुजूर की शरीयत का पहरेदार नहीं है उसने कौम को क्या बताना है? पहले खुद शरीयत का पाबंद बन फिर इस नहज पे आ। तो जो कहता है मेरी पढ़ी पढ़ाई हो जाती है, नाउज़ बिल्लाह, इन्हीं लोगों की वजह से आज हमें बड़े मसाइल का सामना है। अल्लाह की पनाह। तो अल्लाह फरमाता है मैं इनके हाथ बन जाता हूँ जिनसे ये पकड़ते हैं, मैं इनके कान बन जाता हूँ। इसी हदीस का सहारा लेके मैं हजूर गौसल वरा का चूँकि तज़किरा पिछला जुम्मतुल मुबारक भी इसी उन्वान से था, तो आप सरे राह जा रहे हैं कि दौराने सफ़र एक जगह पे ना लोगों का हुजूम लगा हुआ था। तो आपने पूछा कि भाई क्या बात है यहाँ पे? तो लोगों ने बताया ईसाई और मुसलमान का मुनाजरा चल रहा है। और मुनाजरा किस बात पे था? मुनाजरा इस बात पे था, ईसाई कहता है मेरा नबी शान वाला है, मुसलमान कहता है मेरा नबी शान वाला है। हम तो आला हजरत की बोली बोलते हैं ना, सबसे आला वाला। अल्लाह करे आपके दिलों में ये बातें उतरें, सबसे बाला वाला। क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए पर न डूबे न डूबा वो नबी जिसका तज़किरा हुजूर की आमद से पहले भी था और क़यामत की सुबह तक भी मेरे नबी के मिलाद का तज़किरा होता रहेगा। बल्कि नहीं उलमा ने, सूफिया ने हमें ये बात बड़ी प्यारी बता दी है। उन्होंने कहा क़यामत रब ने बपा इसीलिए किया है मोहम्मद मुस्तफ़ा की शान दिखाने के लिए, हजूर की शान कायनात वालों को दिखाने के लिए अल्लाह ने क़यामत इसलिए बपा की। अच्छा जी, ईसाई जो था ना वो दलील भी कुरान से पेश कर रहा था और दलील भी बड़ी मोतबर। वो कहता है मेरा नबी शान वाला है, मेरे नबी ईसा अलैहिस्सलाम ने मुर्दे ज़िंदा किए। बताओ जी आपके नबी ने भी क्यों मुर्दे ज़िंदा किए? तो अब ये मुनाजरा चल, हुजूर ने बड़े मुर्दे ज़िंदा किए। अब किसी ने आपको नहीं बताया या आप किसी ऐसी मजलिस में नहीं बैठे, हुजूर ने तो उसको भी ज़िंदा किया जिसके पास पहले जान ही नहीं थी। हुजूर ने तो उसको भी ज़िंदा, हुजूर ने भी मुर्दे ज़िंदा किए। अच्छा, मुद्दई सच्चा हो ना, मुद्दई सच्चा, केस उसका सच्चा हो लेकिन उसको वकील माठा मिल जाए तो वो सच्चा भी केस हार जाता है। हमें वकील ही बड़े माठे मिले हैं, बस ना तैयारी ना फ़िक्र ना सोच, और जनाब ठीक है जी ख़त्म पढ़ा दो, महफिल करा दो, तुसी बख्शे गए हो। अपने भी खफा मुझसे बेगाने भी हैरान। कुछ लोग मुझसे इसलिए भी नाराज़ होते हैं, क्यों जी ये हक बड़ा बोलते हैं, ये सानू आंदे ने ज़कात दिया करो, आप देंदे ने, ये सानू आंदे ने उशर दिया करो। ये सच्ची बात है, मैं मेरे रसूल पे बैठा हूँ, किसी पे तंज नहीं। तुम करो अपना काम, मैं अपना काम करता हूँ, तुम अपना काम करो, मैं अपना काम करो। वो बाबा जी जा रहे थे, सरे राह बाबा जी चल रहे, तो बुज़ुर्गों का समझाने का अंदाज़ बड़ा सोहना होता है। तो
तो बाबा जी ने कहा पुत्र नमाज़ पढ़ा करो। तो वो जवान आगे से जिस तरह के आजकल के नौजवान हैं कि जा बाबा जी अपना काम करो, जाओ मैं पढ़ा या ना पढ़ा अपना काम करो। तो बाबा जी का जवाब बड़ा ही सोना था। उसने कहा पुत्र अपना ही काम पे करना वा, मैं अपना ही काम पे करना, जेड़ी ड्यूटी मेरी साइयाँ लाइए मैं वही पे करना वा। अपने भी खफा मुझसे बेगाने भी हैं रंज, मैं जहर हला हल को कभी कह न सका कंद, बात वही करता हूँ समझता हूँ जिसे हक, मैं नए अबला मस्जिद हूँ नई तहजीब का फर्जंद। ज़कात उशर ये मेरी बात नहीं है, किसी मौलवी की बात नहीं, किसी पीर की बात नहीं, ये अर्श वाले का फरमान है। आप कोशिश करें, और आपने अपनी ज़ात के लिए देना है, मेरी ज़ात के लिए थोड़ा देना है आपने। अल्लाह ने पूछना आपसे है। हाँ पहली बात है, अगर आप तक कोई पैगाम नहीं पहुंचाता तो ये हमसे सवाल होगा, सबसे बड़े मुजरिम हम ठहरेंगे। अल्लाह फरमाएगा इधर आना भाई, तेरी ड्यूटी लाई से ना लोगों ने दसिया नहीं हूँ। तो अगर मैं ना बताऊँ तो मैं बहुत बड़ा मुजरिम हूँ, लेकिन अगर मैं बताऊँ और आपको अच्छा ना लगे तो 100 बार अच्छा ना लगे, मुझे इससे परवाह, मैं तो कुरान की बात करूँगा या नबी के फरमान की बात करूँगा। हाँ अगर मेरी ज़ात का कोई मसला बात हो, किसी को मेरी ज़ात से पर्सनली तकलीफ़ हो तो आए मुझे बताए, भाई मैं हाज़िर हूँ, मैं हाज़िर हूँ, 100 बार आए। अगर मेरी ज़ात से पर्सनली किसी को, तो सुने यार, मेरे नबी की शान ये है कि हुजूर ने भी मुर्दे ज़िंदा किए। अब वो कुरान से दलील दे रहा है। ईसाई यहाँ चलते चलते हज़रत गौसुल वरा तशरीफ़ ले गए, सरकार गौस पाक वड्डी 11वीं वाले वड्डे पीर। आपने जाके फरमाया भी क्या बात है, क्या मसला चल रहा है? उन्होंने कहा कि हजूर ये बहस, ये मुनाजरा चल रहा है कि ईसाई कहते हैं ईसा अलैहिस्सलाम शान वाले हैं और मुसलमान कहते हैं हमारा नबी शान वाला है। तो कहा भाई ये कैसे मानोगे तुम कि मेरा ही नबी शान वाला है? बल्कि मेरे नबी की शान तो ये है, तुम्हारे नबी ने यही बात कही थी जब हज़रत ईसा अला नबी न सफ़र पे थे, दौरान सफ़र किसी एक बस्ती में पहुँचे तो वहाँ लोगों को पता लगा कि अल्लाह के पैगम्बर जनाब ईसा अला नबी न तशरीफ़ लाए हैं, ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए हैं। लोगों का हजूम इकट्ठा हो गया। एक बुढ़िया हज़रत ईसा अला नबी न के पास आई और आके अर्ज़ करती है, ए अल्लाह के नबी, मैंने सुना है आप जहाँ हाथ रखते हैं अल्लाह शिफा अता फरमाता है, मैंने सुना है आप जहाँ जाते हैं बरकत होती है। तो मेरी बेटी बड़ी बीमार है, मेरी बेटी बहुत सख्त बीमार है, तो अब मेहरबानी करें ना मुझे वक्त दें, मेरे घर तशरीफ़ लाएं। पैगंबर थे और ये पैगंबरों का शेवा है। सुने, किसी दुखियारे की मदद करना नबियों की सुन्नत है, किसी गिरते हुए को थामना ये पैगंबरों की सुन्नत है, किसी प्यासे को पानी पिलाना, भूखे को खाना खिलाना, नंगे को लिबास पहुंचाना, और ये मेरे नबी की सुन्नत है, ये पैगंबरों की सुन्नत है। अच्छा फिर नाराज़ ना हो जाए यार, एक होर गल थे बतौर तमसील, एक फ़कीर ना किसी अमीर बंदे के पास आ गया, उसने कहा कि अगर मैं मर जाऊं तो क्या करोगे मेरे लिए? उसने कहा तरस खा के ना तुझे कफन भी दूंगा, दफन भी कर दूंगा, जनाजे में भी शामिल हो जाऊंगा, तेरी चारपाई अपने कंधों पे भी उठाऊंगा। तो वो फ़कीर ना समझाने के ढब ज़रा थोड़े से मुख्तलिफ होते हैं, अंदाज़ थोड़े से निराले होते हैं। कहता है यार इतनी तो मेहनत मेरे मरने के बाद करेगा, आज ज़िंदा हूँ देखता नहीं लिबास फटा है, मुझे लिबास ही ख़रीद के दे दे। यार मरने के बाद तू कफन देने के लिए तैयार है, जिंदा को खाना खिलाने के लिए तैयार कोई नहीं है। दौड़ के आते हैं रिश्तेदार भी, रोटी ऐसा पकानी है जी, दीवार साझी थी, भाई भी था, हमसाया भी था, मरने पे रोटी पकाने के लिए तैयार है। जब जिंदा था दवाई की ज़रूरत थी, इसके पास पैसे नहीं थे, इसे कोई उठा के हॉस्पिटल ले जाने के लिए तैयार नहीं हुआ। जब मर गया अब दौड़ के आते हैं, साड़ी नक नहीं रहनी, रोटी ऐसा पकानी है। नक तेरी उदों भी नहीं रही जो तेरा भरा तरसदा ही ते तू रज के रोटी खाना से। नक ते तेरी कट गई है पर तेनू ही पता नहीं लगा, नाक तो कट गई है। मेरे नबी ने फरमाया वो मोमिन नहीं है, वो मोमिन नहीं है जिसका हमसाया, यहाँ रिश्तेदारी की इल्लत नहीं है, शर्त नहीं है कि वो मुसलमान हो या रिश्तेदार हो या सुन्नी पर होवे, यहाँ कैद ही कोई नहीं। मुसलमान को ये मेरे नबी का फरमान सुनाया गया, फरमाया वो मोमिन ही नहीं है कि जिसका हमसाया भूखा सो जाए और वो खुद पेट भर के खाए, खुद पेट भर के खाए। अल्लाह अकबर। तो मैंने कहा नबियों की ये सुन्नत है, किसी गिरते हुए को थामना, अपने आप को खंगाले ज़रा खुदा के लिए। ईसा अला नबी ना तशरीफ़ ले गए बुढ़िया के घर,
वो जो बीमार बेटी थी ना, आपने दस्ते शफ़क़त रखा, अल्लाह ने शिफा अता फरमा दी। अब बुढ़िया, अब मुझे बताएं वो माँ कितनी पहले परेशान होगी जो अपनी बेटी की बीमारी को देखती थी, सुबह भी तड़पती, रात को भी तड़पती, आंसू गिरिया। लेकिन जो ही अल्लाह की ज़ात ने उसको शिफा अता फरमाई, तो अब वही बुढ़िया हज़रत ईसा अला नबीना की बारगाह में खड़े हो के क्या कहती हैं, जुमला बड़ा ही प्यारा है, काश सीने में उतर जाए। कहती, ए ईसा, आप वही हैं जिसका अर्श वाले ने अर्श पे अंबिया से वादा लिया था? आप वही तो नहीं है जिसके मुतल्लक रब ने फरमाया, वइज़ा ख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा सुम्मा जाअकुम रसूल। मुझे लगता है वो शान वाले नबी आप ही हैं, वो शान वाले रसूल। तो जो करे यार, यहाँ जुमला इंतहाई कीमती जुमला है। ईसा अला नबी न कहते, नहीं बुढ़िया, मैं वो नहीं हूँ, मैं वो। ईसाई कह रहा था मेरा नबी शान वाला, मुसलमान कह रहा था मेरा नबी शान वाला। और गौस पाक की गल है जे बाद वेचे, पहले इस जुमले की तासीर लें। बुढ़िया ने कहा, आप वही हैं जिनके तज़किरे अल्लाह ने अर्श पे किए। तो ईसा अलैहिस्सलाम कहते, नहीं अम्मा, मैं वो नहीं हूँ। अम्मा, मैं कुरान गवाही देता है, मुबश्शिरम बिरसूली याती मिन बादि इस्मुहु अहमद। ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को जमा किया, इकट्ठा करके कहा, लोगों सुनो, मेरे बाद सोना अहमद आने वाला है, मेरा प्यारा मोहम्मद आने वाला है, वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादे गरीबों की बार लाने वाला, और वो अपने पराये का गम खाने वाला, मुसीबत में गैरों के काम आने वाला। कहा, अम्मा मैं वो नहीं हूँ, बल्कि मेरी तो ख्वाहिश ये है, मेरी तो तमन्ना ये है, अगर उस प्यारे मोहम्मद का जलवा नसीब हो जाए, उस प्यारे नबी की मायत नसीब हो जाए, और वो घड़ी वो वक्त आए, मुस्तफ़ा खड़े हों, ईसा बैठकर मोहम्मद की नालैन का तस्मा बांधे। मेरी तो ये तमन्ना है कि मैं बैठकर मुस्तफ़ा के नालैन का तस्मा बांधने वालों में से हो जाऊं। ये है मेरे नबी की शान। तो ईसाई कहता है, जी आपका कुरान कहता है ईसा अलैहिस्सलाम ने मुर्दे ज़िंदा किए। तो हज़रत गौस पाक रदी अल्लाह तआला कहते हैं, जी ईसा अलैहिस्सलाम ने मानने हैं जी, हम तो इनकार करते ही नहीं हैं, इस बात का इनकार गोया कुरान का इनकार। अच्छा भाई, अब तू कैसे मानेगा? चलो इसी तरह कर लेते हैं, जो काम हमारे नबी, हम ये भी नहीं कहते सिर्फ तेरे नबी ने, जो काम नबी ईसा अलैहिस्सलाम ने किए, अगर वो मोहम्मद का ग़ुलाम करके दिखा दे तो। मैंने हदीस का हवाला आपके सामने पहले रखा, मैंने हदीस पढ़ी है, कुरान पढ़ा आपके सामने, और दलाइल मैंने कुरान से आपके सामने रखे कि वली की ताकत है क्या। कुरान कहते हैं, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। और हदीस मुबारक के लफ्ज़ ये हैं, अल्लाह फरमाता है जब ये मेरे हो जाते हैं, फिर मैं इनकी आंखें बन जाता हूँ, हाथ बन जाता हूँ, पाँव बन जाता हूँ, कान बन जाता हूँ। इसका मतलब है अल्लाह की ताकत इन वलियों के पास। बोले यार, ओ भाई दलील किसी ने मेरे को ही पूछनी है, इतने भी ठंडे ना हो जाया करें यार। अभी भी मैंने कोई भाई को हीर रांझा पढ़ के सुनाया, बोलो तो सही। तो सीधे एंजो चुपो, वाकई जी में मैं हीर रांझे पे पढ़ना भाई, मैंने कुरान पढ़ा कि नहीं? फिर बोलो सुभान अल्लाह। जागने का सबूत है, ऊंचा बोलो सुभान अल्लाह। अब वली की ताकत जाती ताकत नहीं है, ये बात भी मसला हल कर लें। वली की ताकत खुदाई ताकत है, तो जिसको जो अल्लाह ता फरमा दे वो मानना पड़ेगा कि नहीं? तो कहा चल मैं मुर्दा ज़िंदा करके दिखाता हूँ। कब्रिस्तान में चले गए, तो कहा बताओ। उसने कहा ये एक पुरानी सी कब्र है, पुरानी सी कब्र, पता नहीं इसकी हड्डियाँ भी सलामत होंगी कि नहीं। उसने कहा इसको ज़िंदा करें। अल्लाह के नबी ईसा अलैहिस्सलाम ने, दो रिवायतें उलमा बयान करते, एक कहा कुम बिइज़्नी, मेरे हुक्म से ज़िंदा हो, और एक कहा वही कलिमात जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पढ़ते थे, कुम बिइज़्निल्लाह, रब के हुक्म से ज़िंदा हो जा। वो ज़िंदा हुआ और मुस्तफ़ा करीम का कलमा पढ़ता हुआ ज़िंदा हुआ। उसने आके कहा, उसने कहा ए गौसुल वरा, ए गौसे आज़म रदी अल्लाह तआला, तुहाडी मेहरबानी मैं बनी इसराइल दे विचों भी बनी इसराइल दे नबी दा कलमा पढ़िया है, ते तुहाडी वसातत दे नाल अज सोने मुहम्मद दा कलमा भी पढ़ लिया है। अब आ जाए, बात दूर ना निकल जाए। इसी तर्ज पे एक और बात अर्ज करके अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। जनाब ईसा अलैहिस्सलाम, आपकी उम्मत का एक बंदा जिसका नाम सन्नान पादरी था। आप तो वली की शान को समझ नहीं सकते, नबी की शान को कैसे समझोगे? वली का मुकाम इतना बड़ा, अल्लाह अकबर। सन्नान पादरी नामी एक बंदा, पादरी वो जिसके पास इंजील का इल्म था और वो चर्च में लोगों तबलीग करने वाला बंदा, लेकिन वो राह हक का मतलाशी था। उसके दिल में ये बात थी
कि मैं ना हक़ के रास्ते पे चलूँ, मुझे हक़ का रास्ता मिला। हज़रत सलमान फ़ारसी के मतलब भी इसी तरह मिलता है। ये सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम की हयात तय्यबा में हज़रत सलमान फ़ारस से तशरीफ़ लेके आए और बहुत ज़्यादा पादरियों से होते हुए, और उन पादरियों ने कहा कि इस वक्त रुए ज़मीं पे मोहम्मद मुस्तफ़ा से बढ़कर आला शान वाला है ही कोई नहीं। ये बात सलमान फ़ारसी को बताई गई, गमूरिया के पादरी ने। तो आप आए, कलमा पढ़ा हुजूर का, ये बात अलग है, दास्तान लंबी हो जाएगी। मैं हुजूर गौस पाक की बात आपके सामने रख रहा हूँ। आपके पास वो बंदा आया जिसका नाम सन्नान पादरी था। तो ये गालिबन शाम के इलाके से आया या दूर दराज इलाके से। आपकी बारगाह में आ कहता है हुजूर मुझे कलमा पढ़ा दें, मुझे कलमा पढ़ा के हुजूर सैयदुल अंबिया का उम्मती बनाएं, मुझे मुसलमान करें। तो आपने पूछा भाई आए कहाँ से हो और तुमने इतना सफ़र किया? तो होता ही है ना, कोई बंदा कहे चल भाई जा फलां के पास, तो तुम्हें भेजा किसने है? तो बात इतनी हसीन है, उसने कहा हजूर मैं ख़ुद चल के नहीं आया, मैं राह हक़ का मतलाशी था और मुझे ये तांग थी कि मैं हक़ की मंजिल पे पहुँचूँ। रात सोया, ख्वाब में पैगंबर ईसा ने अपना जलवा अता फरमाया। मैं सोया तो ख्वाब में पैगंबर ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए और आके मुझको उन्होंने ये हुक्म इरशाद फरमाया, ऐ सन्नान इस वक्त रुए ज़मीं पे मोहम्मद मुस्तफ़ा का नवासा, अली का पुत्र, हुसैन का खून, जिसका नाम अब्दुल कादर जिलानी है, वो बड़ी शान वाला है, जाके उसको मेरा सलाम भी कहना, मोहम्मद का कलमा भी पढ़ लेना। शाह जिलानी तेरे दर की कसम, तेरी याद से दिल बहलाते हैं और सब गौस कुतब अब्दाल वली तेरे नाम का सदका। और वो नबी होकर, ईसा अलैहिस्सलाम नबी होकर तो भेज रहे हैं अपने उम्मती को किसके पास? आए हाय ओ अल्लाह तुहानू खुश कर दे, 11वीं दियां खीरा खान वाले हो, खीरा खा दियां ते मुक्का नाम, कई तो वो भी छड़ गए ने। उन्होंने कहा नहीं जी, हम इसलिए हुजूर गौसुल वरा का नाम लेते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम जैसे पैगंबर भी अपने उम्मती से कहते जाओ अब्दुल कादर जिलानी गौस पाक वड्डी 11वीं वाले वड्डे पीर दे कोल टुर जाओ। तो अगर ईसा अलैहिस्सलाम अपने उम्मती को भेजें, यार हमने तो कलमे रसूलुल्लाह का पढ़ा यार, हम फिर वलियों से क्यों दूर भागते हैं? औलिया अल्लाह की मायत में आए, औलिया अल्लाह की संगत इख्तियार करें और परखें अल्लाह ने आपको अक्ल व शऊर दिया है, सच्चा कौन है झूठा कौन है। दो ही रास्ते हैं, हक वाला और बातल वाला। अल्लाह ने आपको अक्ल व शऊर से नवाजा है, अल्लाह ने आपको इल्म दिया, आपको नहीं पता चल रहा भाई जो खुद नमाज नहीं पढ़ता ये सच्चा कैसे हो सकता है, जो खुद शरीयत का तारिक है ये सच्चा कैसे हो सकता है। तो फिर उन लोगों के पास आएँ जिनकी दुकानदारियाँ खुली हैं, उनसे खुद मुँह मोड़ें, और जो सच्चे लोग हैं, जो कुरान और सुन्नत की पैरवी करने वाले लोग हैं, जो कुरान और सुन्नत का पैगाम देने वाले लोग हैं, उनके साथ जुड़ें, उनकी मैयत और संगत में आ जाएं। अल्लाह कुरान में ये बात इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मास्सादिकीन, सच्चे लोगों के पास आ जाओ। अब आज मिज़ारात पे जाना, मिज़ारात पे उन लोगों के पास जाएं, ज़रूर जाएं उन लोगों के पास जो कुरान का पैगाम सुनाते हैं, नबी की हदीस का पैगाम सुनाते हैं, और वो लोग जो मुस्तफ़ा की शरीयत के पहरेदार नहीं हैं। लंबी दास्तान है, सुने हम बरमला कहते हैं, कब्र नू सजदा अगर ते ताज़ीमन कर रहा है, ताज़ीमन कि जी मैं रब समझ के नहीं करदा, ताज़ीमन सजदा करदा है तो एक ही ये गुनाह कबीरा है, और अगर अल्लाह समझ के करदा है तो मुशरिक है, शिरक प्या करदा है। इससे बड़ा शिरक ही कोई नहीं कि अल्लाह के अलावा किसी और को सजदा करे। तवाफ़ करना कब्र का या मज़ार का बिल इत्तिफाक हराम है। तवाफ़ रब दे काबे दा ही है, तवाफ़ करना भी। और अब आ जाएं तीसरी बात कि अल्लाह के वली से मांगना है या वहाँ जाके भी रब से मांगना है। सजदा भी अल्लाह को, ताज़ीम भी, सजदा जो ताज़ीमी हो या फ़र्ज़ी हो ये खुदा की ज़ात, इसके अलावा किसी और को सजदा नहीं है। फेरे लेना भी जायज़ नहीं है। और मांगना कैसे है? वहाँ जाएं, कुरान पढ़ें, नबी की नात पढ़ें, दुरूद व सलाम पढ़ें और कहें या अल्लाह मैंने कलाम पढ़ा, इसको कबूल फरमा और इसका इसाल मैं हाज़िर इस मज़ार के बुज़ुर्गों की रूह को इसाल करता हूँ, मेरे अल्लाह कबूल फरमा। और अगर आपने कोई अपनी हाजत की दुआ करनी है तो इस तरह करें, तवस्सल जायज़ है, वब्तगू इलैहिल वसीला, ये कुरान ने हमें बताया है। अल्लाह की
बारगाह तक कुर्ब हासिल करने के लिए कुरान कहता है वब्तगू इलैहिल वसीला। तो ये जो अल्लाह के वली अल्लाह को राज़ी करके गए, आप ये कह सकते हैं या अल्लाह इस वली दे वसीले नाल मेरी दुआ कबूल फरमा ले। अब अल्लाह फिर कुरान से देता हूँ कसम बा खुदा, ये जो वक्त की तलवार है ना, ये मुझे काट रही है, मुझे दुखती है कि आपकी ज़्यादा नज़रें मेरी बातों की तरफ नहीं होती, आपकी ज़्यादा निगाह ये वक्त की घड़ी की तरफ होती है कि इसकी रफ्तार बड़ी तेज़ है। अल्लाह की कसम तवस्सुल से मांगना मुस्तफ़ा की सुन्नत है और अंबिया की सुन्नत है। पढ़ो कुरान, हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम आए बीबी मरियम के हुजरे, और बीबी मरियम कौन है? ये भी ईसा अलैहिस्सलाम की अम्मी जान है। उनके पास आए, बेमौसम फल देखे और कहा ऐ मरियम कहाँ से आए? कहा ये मेरे रब ने दिए हैं, ये मेरे अल्लाह ने दिए। तो पैगंबर ज़करिया अलैहिस्सलाम की उम्र कम बेश 90 साल, 100 साल के करीब उम्र है। तो हाथ उठा लिए, बीबी मरियम के हुजरे के पास बैठ के पैगंबर नबी ने पहले नहीं दुआ मांगी थी? पहले भी तो मांगी थी ना, अल्लाह की बारगाह में पहले भी तो औलाद मांगी होगी ना, लेकिन कबूलियत कहाँ होती है? एक वलिया के हुजरे के पास आके दुआ मांगने वाला नबी हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम कहते या अल्लाह अगर मरियम को बेमौसम फल दे सकता है तो ज़करिया को इस उम्र में पुत्र भी अता कर सकता है। यहीं पे जिब्रील आके वही लेके हाजिर होते हैं और कहते ए हज़रत ज़करिया आपको मुबारक हो, अल्लाह उस पुत्र दी खुशखबरी देंदा है जिदा नाम यहया होवेगा, और होवेगा भी नबी, होवेगा भी आम मुंडिया वांगू नहीं, होवेगा भी नबी, और वो नबी भी इतनी शान वाला, इतने रिक्कत अमेज़ अंदाज वाला। यहया अलैहिस्सलाम का तज़किरा करे तो जुम्मा ही सारा गुजर जाए। अल्लाह का इतना खौफ था कि सुबह भी रोते, शाम को भी रोते, और रोने की वजह से रुखसारों पे निशान पड़ गए थे हज़रत यहया अलैहिस्सलाम। तो पता चला औलिया अल्लाह के मज़ारात पे जाके दुआ करना और मांगना किससे है? अल्लाह दा ना सारे ले आजे, मांगना किससे है? बाहर वाले बोलो, मांगना किससे है? अल्लाह से। तो अल्लाह अपने वलियों का तवस्सुल पसंद फरमाता है और दुआएं कबूल फरमाता है। वमा अलैना।